प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्मे ई क्लासेस। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अपार्टमेंट स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने बात की थी कि जब किसी पार्टनर का फर्म के अंदर एडमिशन होता है तो क्या किया जाता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि सबसे पहले क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज के अपने इस क्लास में मेन टॉपिक, सेकंड टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू एडमिशन। जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो किस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा फर्म के अंदर। हमने चैप्टर नंबर 2 किया, वहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट किया, गुडविल का मीनिंग जाना, गुडविल होती क्या है, कैसे गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, कैसे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, ये सारी बातें हमने वहां पर जानी है। अब चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाता है तो गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा वो जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। गुडविल होती क्या है? गुडविल हमने बताया किसी फर्म की रेपुटेशन होती है, नेम है, फेम है, जिसको यूजुअली कंटिन्यूअसली एक फील्ड में वर्क करके अर्न करता है, तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर कर रहा है। कैसे करेंगे देखिए। गुडविल जो है दो तरह की हो सकती है। एक होती है अपीयर्ड और एक होती है कैलकुलेटेड, वैल्यूड, फिक्स्ड, जनरेटेड या फिर कंप्यूटेड। ये कुछ वर्ड आपको लिखे मिलेंगे, इनमें से कोई एक वर्ड जो है आपको लिखा मिलेगा। हम बात कर रहे हैं गुडविल की एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के टाइम पे गुडविल का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो हमने दो तरह की गुडविल बताई फर्म में, दो तरह की गुडविल हो सकती है। एक गुडविल हो सकती है अपीयर्ड और दूसरी हो सकती है जिसके लिए वर्ड यूज कर रखा होगा कैलकुलेटेड, वैल्यूड, फिक्स्ड, जनरेटेड, कंप्यूटेड। आपने सबसे पहला काम आपका जो वर्क होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, आपने ये देखना है वो अपीयर्ड है या फिर कैलकुलेटेड, वैल्यूड, फिक्स्ड, जनरेटेड या कंप्यूटेड है। क्योंकि ये जो है ये वर्ड आपको हेल्प करेगा गुडविल का ट्रीटमेंट करने में। अपीयर्ड का मतलब है शोन इन बुक्स, ऑलरेडी शोन इन बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, यानी कि हमें यहां बैलेंस शीट में असेट साइड पे गुडविल दे रखी है। क्लियर? पहला केस, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में शो कर रखी है, पहले से ही हमारे को दे रखी है, अपीयर है बैलेंस शीट के अंदर, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम बात कर रहे हैं। कोई भी केस हो वो आगे की बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे अपीयर्ड वाले केस को, सेकंड केस को। उससे पहले हमें इसका ट्रीटमेंट आना जरूरी है। वहां पर बात हो जाएगी कि ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है। एग्जिस्टिंग पोजीशन किसकी? ये पार्टनर है ए बी, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। सी को इन्होंने पार्टनर बना लिया है 1/4 शेयर के लिए। ध्यान से देखिए बेटा, ए बी तो पार्टनर है, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रही हैं। सी को इन्होंने पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। जिस डेट को इन्होंने सी को पार्टनर बनाया उस डेट को फर्म की जो गुडविल थी बुक्स में ऑलरेडी शो जो कर रखी थी वो 10,000 की शो कर रखी थी। ऑलरेडी शो पहले से ही दिखा रखी है, यानी कि जिस डेट को सी आया उस टाइम हमारी बैलेंस शीट में 10,000 रुपए गुडविल का क्या था, बैलेंस था। तो एडमिशन के केस में क्या होगा, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में तो उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। जो ये वाली गुडविल है, ओल्ड वाली गुडविल है, इसको क्या कर देना है, हमें रिटर्न ऑफ कर देना है।
इसको क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ कर देना है। रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे वो देखें। हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमने ये एंट्री कर दी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमने गुडविल को क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ कर देना है। कौन से रेशो में, जो उनका ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो में, क्योंकि नए पार्टनर का तो अभी कोई रोल ही नहीं है। नया पार्टनर तो आया है, उससे पहले की पोजीशन, उससे पहले बैलेंस शीट में दे रखा है। यानी कि हमने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या एंट्री की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 10,000 उनके ओल्ड रेशो में, डेट इज 3:2, 3/5, 2/5, यानी कि 6,000, 4,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये कौन सी गुडविल है, अपीयर्ड इन द बुक्स, शोन इन द बुक्स, ऑलरेडी शोन इन द बुक्स, बुक्स में पहले से ही दिखा रखी है, उस गुडविल की बात कर रहे हैं। यानी कि जब आप गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही गुडविल दिखा रखी है, सबसे पहला काम आपका ये एंट्री करने का होना चाहिए। आपने इस एंट्री को कर देना है, पुराने वाले गुडविल को अकाउंट से क्लोज कर देना है, उसको रिटर्न ऑफ कर देना है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हमारा फर्स्ट टारगेट जो गुडविल अपीयर्ड है इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट, उसको हमने डिस्कस करना है। क्लियर? बात करते हैं सेकंड की। ये हमने क्या करते हैं, कोई भी केस आएगा, कुछ भी आएगा आगे गुडविल से रिलेटेड, तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में हमने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, रिटर्न ऑफ कर देना है। गुडविल का बैलेंस असेट साइड में था, डेबिट बैलेंस था, उसको खत्म करने के लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया पुराने पार्टनर्स में। पुराने मींस जो ए और बी दो पार्टनर है, उनके कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है? बात करते हैं आगे कि अगर ये हमने रिटर्न ऑफ कर दी, अब आगे क्या होगा। अब वर्ड दे रखा है हमारे को, गुडविल कैलकुलेटेड है, जनरेटेड है, तो क्या होगा। फर्स्ट था हमारा अपीयर्ड वर्ड दे रखा है हमारे को। अब बात करें एडमिशन की, यानी कि ये दो पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर देते, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए, और जिस डेट को सी को पार्टनर बनाया उस डेट को फर्म की गुडविल जो है कैलकुलेट की गई, सपोज 1 लाख रुपीज। कैलकुलेटेड वैल्यू, फिक्स्ड, जनरेटेड, कंप्लीटेड, इनमें से कोई भी एक वर्ड दे रखा होगा। यानी कि एडमिशन के टाइम पे गुडविल की कैलकुलेशन करके जो कैलकुलेशन की हमने अमाउंट जो आई है वो 1 लाख रुपीज आई है। अगर क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट दे रखी है तो बेस्ट है, अगर नहीं दे रखी तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, उनमें से जो भी मेथड पॉसिबल होगा, जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मेथड लगाएंगे और गुडविल की वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेटेड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि गुडविल की कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए, गुडविल की कैलकुलेटेड अमाउंट हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉर्मली बुक्स में बेटा 3 केसेस हमारे को दिए होते हैं, जो आपकी बुक्स हैं वहां पर गुडविल ट्रीटमेंट के 3 केसेस हमारे को दे रखे हैं। कौन कौन से हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर उनको ही अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। जब नया जो पार्टनर है अपने हिस्से की गुडविल प्राइवेटली देता है। पहला केस, व्हेन
न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है। सेकंड केस आया व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया साझेदार जो न्यू पार्टनर है अपने गुडविल का हिस्सा जो है वो कैश में देता है। एंड फाइनली व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। पहले केस में क्या कर रहा है, प्राइवेटली दे रहा है, दूसरे केस में क्या कर रहा है, कैश में दे रहा है, और तीसरे केस में कैश में नहीं दे रहा है। ये तीन केस हमारे को नॉर्मल दे रखे हैं। इन्हीं में फर्दर पॉइंट्स फर्दर स्टेप्स बनेंगे हमारे जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? अपीयर्ड हो गया, अगर अपीयर्ड है तो उसको क्या कर दिया हमने, रिटर्न ऑफ कर दिया। किन में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो। क्लियर? बात आई गुडविल की ट्रीटमेंट की एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो हमने देखना है कैलकुलेटेड, जनरेटेड, वैल्यूड, फिक्स, कंप्यूटेड, इनमें से कोई एक वर्ड देना होना चाहिए। जो वर्ड जिस अमाउंट के लिए देखा होगा उसका हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो उसके ट्रीटमेंट के तीन केस दिए, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, एंड व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटीड जो गुडविल है गारंटीड है कि आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एग्जाम के अंदर मिलना ही मिलना है। 1 से 2 नंबर का टॉपिक अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है उसके अंदर होता है, यानी कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो गुडविल के 1 से 2 नंबर होते हैं हमारे, और इससे रिलेटेड 3 नंबर का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम कर रहे हैं टॉपिक कॉपी पेन लेके बैठे बेटा। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, जहां पर आपको टॉपिक क्लियर ना हो आप नोटबुक में नोट कर लें उस चीज को, कमेंट सेक्शन में मैं राइट करके डिस्कस कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, एक दिन में आपके लिए क्वेरी सेक्शन करने वाला हूं। जब हमारे ये चैप्टर हो जाएगा तो उस दिन हम लाइव क्लास रखेंगे अपनी, और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप मुझे टेक्स्ट करते रहें और मैं आपको उनकी यहाँ पर सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट केस व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। जब न्यू पार्टनर जो है अपने हिस्से की गुडविल प्राइवेटली देते हैं, व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप का मतलब क्या है, यानी कि फर्म के बाहर वो क्या करता है, अपने गुडविल के शेयर को सेटल कर रहा है। सपोज ये 2 पार्टनर है, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। जिस डेट को ये पार्टनर बना, जो फर्म की गुडविल है वो कैलकुलेट करके आई 1 लाख रुपीज। तो सी का हिस्सा कितना बन गया इसमें, 1/4 25,000। उसने क्या किया, इस गुडविल को व्यक्तिगत रूप से ए और बी की पेमेंट कर दी। ए और बी को उसने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा। व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है पर्सनली देना, यानी कि फर्म में ना तो कोई चीज आती है ना ही फर्म से कोई भी चीज जाती है, लेकिन गुडविल की पेमेंट हो जाती है। यानी कि सी ने ए को या बी को या दोनों को ये कह दिया भाई 25,000 तुम्हारे को दे दूंगा, वो कहते हैं ओके दे देना, लेकिन ना तो फर्म में कुछ आया ना ही फर्म से कुछ गया। और जब फर्म में कुछ भी नहीं, ना तो आता है और ना ही फर्म से कोई चीज जाती है, तो बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं की जाती। तो इस केस में नो एंट्री विल बी पास्ड। पहला केस, कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं की जाएगी, क्योंकि फर्म के अंदर रिकॉर्ड किसके बना रहे हो आप लोग, फर्म के बना रहे हो। और जब फर्म के रिकॉर्ड बनाते हैं, फर्म के अंदर कोई चीज ना तो आ रही है और ना ही फर्म से कोई चीज जा रही है, तो सिचुएशन में बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। सिर्फ करना क्या है आप लोगों ने, नंबर 1 स्टेप 1 न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है,
प्लस अगर क्वेश्चन में कहा है सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, नंबर 2 स्टेप पे, ये स्टेप आप केस में फॉलो करने वाले हो। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो का पता होना चाहिए, फिर आपको सैक्रिफाइस रेशियो का पता होना चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो ही वो रेशियो है जिसमें आप गुडविल के शेयर को एडजस्ट करोगे। किसमें? ऑल पार्टनर्स में। जिस पार्टनर ने सरेंडर किया है उसी को कंपनसेट किया जाएगा गुडविल का हिस्सा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फ्यूचर के प्रॉफिट जो है सरेंडर कर रहा है किसको? जो न्यू पार्टनर है उसके लिए। इसीलिए आज के डेट में वो क्या ले रहा है, कंपनसेट कर रहा है अपने उस लॉस को। तो सबसे पहले नंबर पे हमने सैक्रिफाइस रेशियो और रेशियो कैलकुलेट करना है। नंबर 2 पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है, गुडविल वैल्यूएशन करना है। अगर गुडविल की अमाउंट नहीं दे रखी तो जो भी हमारा मेथड था एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, तो उसके बेस पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है। नंबर 3 पे हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट एंट्री करनी है। ये 3 स्टेप जो है हम हर एक केस में फॉलो करेंगे। जैसे हमारा पहला केस आया प्राइवेटली, तो प्राइवेटली का मतलब है व्यक्तिगत रूप से फर्म में पेमेंट फर्म से बाहर कर रहा है, फर्म में ना तो कोई चीज आ रही है ना ही फर्म से कुछ जा रहा है, लेकिन न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कल को ए बी सी 3 पार्टनर बन जाएंगे तो न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रेशियो निकालना पड़ेगा। साथ में क्वेश्चन में हो सकता है पूछा गया सैक्रिफाइस रेशियो बताओ, तो सैक्रिफाइस भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन अगर है तो कर लेंगे, अगर नहीं है अमाउंट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एंट्री करेंगे। एंट्री इस केस में क्या है, नहीं होगी तो बैंक हो जाएगा, डील हो जाएगा, वहां पे कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? कलर केस when new partner paid his share of goodwill privately। अब बच्चे सोचते हैं जी जब कुछ आया नहीं गया नहीं तो न्यू रेशियो क्यों निकालना? न्यू रेशियो बेटा इसलिए निकालना है कि हो सकता है इन फ्यूचर में ये डी को पार्टनर बना ले, तो इनका जो न्यू रेशियो होगा डी के केस में वो जाके क्या बन जाएगा, ओल्ड। आज की डेट में वो क्या है, न्यू रेशियो है, लेकिन जब डी पार्टनर बनेगा तो वही रेशियो क्या बन जाएगा, ओल्ड बन जाएगा। जब डी पार्टनर बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, रेशियो ओल्ड बन जाना है। इसलिए हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। क्लियर है? बात करते हैं सेकंड केस की। पहला केस हो गया हमारा प्राइवेटली, जब नया पार्टनर जो है गुडविल की अमाउंट का फर्म से बाहर पेमेंट करता है, आउटसाइड पेमेंट करता है। ओके, गुडविल कौन सी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो इंटेंजिबल एसेट्स स्टैंडर्ड कौन सा लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इंटेंजिबल एसेट्स के साथ साथ गुडविल फिक्स एसेट्स भी होती है, और फिक्स एसेट्स के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगता है। एक एक नंबर के हिसाब से ध्यान रखें क्वेश्चंस को। ओके, बात करते हैं सेकंड केस की। व्हेन न्यू पार्टनर पेड his share of goodwill in cash। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है उसे किसमें पेड करता है, कैश में पेड करता है। ओके, इसके अंदर हमारे 2 केस हैं। शेयर ऑफ गुडविल रिटेन्ड बाय फर्म, share of goodwill withdrawn by partner from firm। जो नया पार्टनर है अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में लेके आया, नंबर 1 चीज, और उस गुडविल को या तो फर्म में रहने दिया गया या फर्म से निकाल लिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, एग्जांपल हम साथ के साथ लेके करेंगे ताकि आपको यही केस क्लियर हो जाए। ओके, सपोज ये 2 पार्टनर है, सी जो है पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। जिस डेट को सी को पार्टनर बना गया उस डेट को फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज। ओके, ए बी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी admitted for 1/4 share in the firm। At the time of admission, firm goodwill will be
1 लाख रुपीज। ओके, अब केस लिया सी जो है अपने हिस्से की गुडविल कैसे लाया, कैश में लेके आया। तो सी का शेयर कितना आ गया, सी शेयर 1 लाख इंटू में 1/4 25,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हमने एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट ले लिया। अब बात करते हैं जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आते हैं, गुडविल के शेयर को हम नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम क्या है, जस्ट इंस्टॉलमेंट की तरह है। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम सुना होगा, किस्त भरना, तो यहाँ पे भी गुडविल का है क्या है, एक इंस्टॉलमेंट लेके आ रहा है, पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा, गुडविल में जो उसका हिस्सा है इंस्टॉलमेंट एक पार्ट वो लेके आ रहा है, इसलिए हम प्रीमियम वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब लेके आएगा तो पैसे आएंगे। पहला केस कर रहे हैं रिटेन्ड इन द फॉर्म या रिटेन्ड बाय फॉर्म। गुडविल का जो हिस्सा सी लेके आया उसको फर्म में रहने दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारी, हम एक फर्म बना लेते हैं, ये हमारी क्या है, फर्म है, फर्म की तिजोरी है। ठीक है, जहां पर क्या थे, ए और बी है, सी बाहर है। शेयर ऑफ गुडविल रिटेन्ड बाय फॉर्म। तो पहले क्या होगा, पैसा आएगा, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर कैपिटल भी लेके आया तो कैपिटल को अलग से लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल वर्ड अटैच कर देंगे, कैपिटल को लेके आएगा जो बिजनेस में एंटर कर रहा है पूंजी के फॉर्म में। तो बैंक अकाउंट डेबिट हम सिर्फ यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कैपिटल लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे टू कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी का नाम आ जाएगा। लेकिन हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। गुडविल का जो हिस्सा है वो कौन लेके आ रहा है, नया पार्टनर लेके आ रहा है। किसमें लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो कितने रुपए लेके आया वो, 25,000 लेके आया। कोई डाउट किसी को? गुडविल की वैल्यू दे रखी थी तो हमने उसका हिस्सा निकाला, वो कैश में गया है। क्लियर? अगर क्वेश्चन में कैश दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश वर्ड लिखेंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है हम बैंक वर्ड यूज करते हैं। ओके, बात करते हैं इस गुडविल की। ये जो गुडविल का हिस्सा है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से इस गुडविल को क्या कर देना, हमें ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा एंट्री होगी, जब उन्हें मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर इन सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रीमियम आया, एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 25,000 जैसे एग्जांपल में आ रहा है हमारा। उसके बाद इस प्रीमियम को ट्रांसफर कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, ए और बी, जो भी उनका सैक्रिफाइस रेशियो था। यहां पर हमें न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं करना, सैक्रिफाइस रेशियो हमने पिछली क्लास में ध्यान से किया, काफी सारे केसेस हमने किए। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना कह रखा न्यू रेशियो के बारे में तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना ना आ रहा तो आप हमारी लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपने टॉपिक को कर रहा हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे को गुडविल के न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो
तो आप कैलकुलेट करके देखोगे। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो निकालने के बाद ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कर दोगे तो क्या आएगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो। चेक करके देखना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आपका जो न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3:2 आएगा। तो हमने एंट्री क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन पार्टनर्स ने क्या किया है, कंपनसेट किया है और ये जो पैसा लेके आएगा गुडविल के फॉर्म में वो आज की डेट में इनको मिल जाएगा। यानी कि ये 25,000 जो है वो ए और बी में उनके सैक्रिफाइस रेशियो डेट इज 3/5 2/5 जो है उसमें बढ़ जाएगा। यानी कि 15,000 ए को मिल जाएंगे, 10,000 बी को मिल जाएंगे, तो टोटल 25,000 फर्म के अंदर आ गए हैं। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहां कर रहे हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 था शेयर, इसका 3/5 2/5 25,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 15,000 10,000। पहला केस रिटेन्ड इन बिजनेस, बिजनेस में रहने दिया जाता है। ये बिजनेस है, फर्म है, ये 25,000 का जो 25,000 है फर्म के अंदर आ गए तो नहीं, फर्म के अंदर ही है, इसलिए इसे कहते हैं रिटेन्ड इन बिजनेस, बिजनेस में रहने दिया जाता है। सबसे पहले शेयर आया गुडविल का, उसकी एंट्री की, उसके बाद उस शेयर को जो सैक्रिफाइस रेशियो था उस रेशियो में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कौन से पार्टनर्स में, जो ओल्ड पार्टनर्स थे, क्योंकि सैक्रिफाइस वही करते हैं। क्लियर है? एंट्री कर दी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। दो एंट्री की जाएगी जब बिजनेस में रहने दिया जाता है। तो तीसरा सेकंड केस आया इसी का, ये फर्म में रहने दिया जाता है। बात आई सेकंड, विड्रॉ बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। किसको दिया ये हमने, ओल्ड पार्टनर्स को दिया। अब ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी है, वो उस पैसे को निकाल भी सकते हैं और बिजनेस में छोड़ भी सकते हैं। अब निकालना कितना है, जितना मिला मैक्सिमम उतना निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर ए को कितने मिले थे 15,000, बी को कितने मिले थे 10,000, तो मैक्सिमम ए कितने निकाल सकता है 15,000, बी कितने निकाल सकता है 10,000। तो केस है गुडविल का जो हिस्सा था वो पार्टनर्स के द्वारा निकाल लिया गया है फर्म से। जब पार्टनर द्वारा निकालेंगे तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल आने की करेंगे। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइस रेशियो में ये वाली करनी है। एक थर्ड एंट्री करेंगे हम, तीसरी एंट्री क्या होगी वो देखें, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल withdrawn by partners, withdrawn by all partners, पार्टनर्स के द्वारा निकाल लिया गया है। कितना निकालेंगे, सपोज आप 50% निकाल लिया, कितना निकाल लिया 50%, तो 12,500 12,500 50% हो गया। यानी कि ए ने कितना निकाला, ए ने निकाल लिया 7,500, बी ने निकाल लिया 5,000, अपने हिस्से का 50%। ठीक है, अगर कहता 80% निकाल लिया, इन्होंने कितना निकाला 80% निकाल लिया, तो ए 12,000, बी 8,000, टोटल 25,000 का 20,000। जितना कह रखा होगा आपने वो देखना है। मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं 15,000 10,000, यानी 25,000 मैक्सिमम निकाल सकते हैं। रिटेन विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर, कौन निकालेगा, ओल्ड पार्टनर से निकालेंगे क्योंकि उनको मिला है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान से देखें, कौन निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स निकाल सकते हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था या जिनको मिला था। जिसको गुडविल दी होगी वही निकालेगा। यानी कि कुल मिला के हमने 3 एंट्री करनी है। सबसे पहले गुडविल की आने की, उसके बाद गुडविल को ट्रांसफर करने की सैक्रिफाइस रेशियो में, उसके बाद गुडविल को विड्रॉ करने की। क्लियर है? कोई डाउट किसी का? क्वेश्चन आ गया समझ? ए भी पार्टनर थे, 3/2 में प्रॉफिट को शेयर कर लेते, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए, फर्म की गुडविल देखी थी 1 लाख। उस 1 लाख में हमने क्या किया, सी का हिस्सा कैलकुलेट किया 25,000 आ गया। उसके लिए पहली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
उसको फिर हमने ट्रांसफर कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस रेशियो में। फिर देखेंगे रिटेन्ड इन बिजनेस है या विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस है। अगर रिटेन्ड इन बिजनेस है तो 2 एंट्री, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस है तो ये 2 तो रहेंगी, थर्ड एंट्री अटैच कर देनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक अकाउंट। क्लियर? और अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो इन दोनों एंट्री से पहले वो जो एंट्री की थी वो तो करनी ही करनी है गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की। ओके, केस आ गया समझ? कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमने 3 स्टेप बताए। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो न्यू रेशियो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट। सेकंड, न्यू रेशियो क्यों निकाला? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है सैक्रिफाइस रेशियो, जब न्यू रेशियो के बारे में हमारा केस था, न्यू रेशियो के बारे में पूछना क्या रखा हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो ये ओल्ड रेशियो था मेरा, ये ओल्ड रेशियो क्या बन गया मेरा यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो बन गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। न्यू रेशियो करने के बाद ओल्ड में से न्यू को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका सैक्रिफाइस आ जाएगा। उसके बाद ये एंट्री करती है हमने सैक्रिफाइस रेशियो वाली। ठीक है, गुडविल दे रखी थी तो फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्री वाला किया। 3 स्टेप, सैक्रिफाइस कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल वैल्यूएशन और नंबर 3 जनरल एंट्री। क्लियर है? व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्लियर? बात करते हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। थर्ड केस है हमारा नोट ब्रिंगिंग कैश। नोट ब्रिंगिंग कैश से पहले हम थोड़ा सा चलो पहले नोट ब्रिंगिंग कैश पर भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम केसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर paid his share of goodwill not in cash, not in cash। या फिर हम कह सकते हैं न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है उसे कैश में लेके नहीं आता। ठीक है, एग्जांपल लेके चले गए, ए बी 2 पार्टनर हैं, 3-2 में प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। जिस डेट पे इन्होंने सी को पार्टनर बनाया उस डेट की जो फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके आई वो आ गई 1 लाख। ठीक है, और सी का शेयर कितना आया 1 लाख इंटू में 1/4 दैट इज 25,000। सी कितना हिस्सा है गुडविल का 25,000। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? एग्जांपल ले लिया हमने। अब केस देखते हैं व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है कैश में लेके नहीं आता। तो जो गुडविल है बेटा आपको पता होना चाहिए, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? अमूर्त संपत्ति है, इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। और इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि कोई भी एसेट्स, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स जिसके बदले कोई कंसिडरेशन पेड ना किया गया हो बुक्स में शो नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी एसेट जिसके बदले में कुछ ना दिया गया हो, फर्म से कुछ ना गया हो, उसे बुक्स में शो नहीं किया जाएगा। और ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है ये कौन सी है? कैलकुलेटेड है, कंप्यूटेड है, सेल्फ जनरेटेड है। ये गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसे पार्टनर्स ने एफर्ट्स करके अर्न किया है, कमाया है। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नॉट
shown in the books। एक नंबर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो किसके ऊपर लगता है, गुडविल के ऊपर लगता है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है। और ये कहता है स्टैंडर्ड कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं करना, बुक्स में सिर्फ वही चीजें शो की जाएंगी जिनके बदले कुछ पे किया, कुछ कंसिडरेशन दिया हो। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड के लिए कुछ भी नहीं पे किया होता, इसलिए उसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। क्लियर? तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर पार्टनर जो है गुडविल के हिस्से को नहीं लेके आ रहा। गुडविल जो होती है हमारी फिक्स असेट्स भी है, फिक्स असेट्स भी है, और फिक्स असेट्स के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टर्न। ये भी आप नोट करो। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये कि इंटेंजिबल है तो कौन सा लगेगा, फिक्स्ड है तो कौन सा लगेगा। ओके, हमारा केस क्या कह रहा है, 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाएगा, सिर्फ परचेज गुडविल को ही बुक्स में शो किया जाता है। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में समझा था इस टॉपिक को। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, लेकिन जो पुराने पार्टनर हैं उसके आने से, पुराने पार्टनर कौन है, ए और बी, उसके आने से कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करेंगे, उनको तो सेक्रीफाइस हो रहा है ना। सेक्रीफाइस बाय डिफॉल्ट हमने देखा, यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं निकाल के दिखा देता हूं। लास्ट केस में टोटल शेयर को क्या मानोगे, 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग 1 माइनस 1/4, 3/4। ये किसके लिए बच गया, ए और बी के लिए। ए शेयर, ए का हिस्सा 3/5 इंटू में 3/4, 9/20। बी शेयर 2/5 इंटू में 3/4, 6/20। और सी का कितना है, 1/4, 5 से मल्टीप्लाई बाई 5 से डिवाइड 5/20। तो न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। सेक्रीफाइस निकाल लो, रफ कर दूंगा मैं साथ के साथ, सिर्फ देख लें एक बार। सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड रेशियो 3/5, बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 9/20, 6/20। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम 20 आ गया, तो 12 माइनस 9 और 8 माइनस 6, 3/20, 2/20। तो रेशियो आ गया 3:2, 3:2। बाय डिफॉल्ट 3/2 आया, 3:2 आया, और यहाँ पे भी हमने जो कैलकुलेट किया 3:2 आया। तो ऐसे निकाल लिया हमने सेक्रीफाइस रेशियो। पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर है? उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालना। गुडविल की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद बात थी एंट्री की, तो हम एंट्री के लिए कर रहे हैं, जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लेके आता तो क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ गुडविल credited in sacrifice ratio। जो गुडविल का हिस्सा है वो क्रेडिट किया है। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट क्या है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी उसका गुडविल में हिस्सा बनता था उतने से, और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स। अब यहां पे करंट अकाउंट क्यों लिखा है, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फर्म को कैपिटल्स को एडजस्ट करना होता है, कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर नया पार्टनर अपनी कैपिटल में से गुडविल की पेमेंट कर देगा तो फर्म की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, आज की डेट में अपने करंट अकाउंट में से पेमेंट कर देता है, करंट अकाउंट ओपन कर लिया जाता है। इन फ्यूचर जब उसे सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, शेयर इन रिजर्व्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो करंट अकाउंट वहां से चार्ज हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो आज की डेट में उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं तो सी का हिस्सा कितना था, 1/4 था। ठीक है, गुडविल में कितना आया 25,000 और गुडविल को कैश में नहीं लेके आया, तो ए और बी ने तो सैक्रिफाइस किया है 3-2 में, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 25,000 उसका शेयर, इस शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इंटू में 1/4 25,000 आ गया। इन सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 3:2, अभी हमने कैलकुलेट करके देखा तो 25,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया 15,000 10,000। ओके, ये हमारी क्या होगी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंट्री बन गई। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट को कैश में लेके नहीं आता तो सिचुएशन में उसके करंट अकाउंट को उसके हिस्से से डेबिट कर दिया जाता है और ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि उनको कंपनसेट किया जाता है। क्लियर है, समझ आ गया। कौन सा स्टैंडर्ड है, 26 है। परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाएगा, जो सेल्फ परचेज गुडविल है उनको बुक्स में शो नहीं किया जाएगा। ओके, क्लियर। ये 3 केस थे हमारे व्हेन न्यू पार्टनर एंटर इन अ फॉर्म, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में। और हमने 3 केस किए, प्राइवेटली देता है, कोई एंट्री नहीं करेंगे, कैश में देता है, 2 केस बनाए, रिटेन इन बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। रिटेन में हमने 2 एंट्री की, पहले प्रीमियम को लाने की, गुडविल को लाने की, उसके बाद उसको ट्रांसफर करने की। और विड्रॉन के केस में 3 एंट्री की, गुडविल को लाने की, उसके बाद उसको ट्रांसफर करने की, उसके बाद उसको निकालने की। और अगर वो कैश में नहीं लाता तो एक ही एंट्री होगी, सिंगल एंट्री होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस। क्लियर। अब हम डिफरेंट सिचुएशंस बनाते हैं, डिफरेंट केसेस बनाते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है कंफ्यूज रहता है उन्हीं केसेस में। अब उन केसेस को देखें। When new partner bring his share of goodwill in form of assets, कैश में लेके आ रहे हो लेकिन बदले में और असेट्स लेके आ रहा है। असेट्स का मतलब बिल्डिंग ले आया, मशीन ले आया, फर्नीचर ले आया, प्लांट ले आया, ये असेट्स ले आया, इनके तो पैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास कैश नहीं था, रोकड़ नहीं थी, उनके बदले वो दूसरी असेट्स ले आया। असेट्स में मैंने बताया क्या ला सकता है, बिल्डिंग ला सकता है, मशीन ले आया, डेटर्स ले आया, स्टॉक लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया, कुछ भी लेके आ सकता है, असेट्स हैं जो भी हमारे। ठीक है, तो वो असेट्स लेके आ रहा है किस चीज के लिए, अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए या भी कैपिटल के लिए, कुछ भी ला सकता है। तो जो भी असेट्स है उनके नाम आ जाएंगे, हम एंट्री करेंगे सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। उसमें से पहले तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा काट लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाकी जो बचेगा वो न्यू पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग न्यू पार्टनर, नाम आ जाएगा उस पार्टनर का, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड अकाउंट, इन काइंड, जो भी असेट्स का नाम है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर इन सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, यहां पर क्या कैश में नहीं आया तो निकालेंगे भी नहीं, जब कैश आया ही नहीं फर्म में तो रिटेन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और उसे पार्टनर्स के द्वारा निकालने का भी सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, when new partner brings his share of goodwill in form of kind assets from kinds कह सकते हैं, किसी दूसरी फॉर्म में लेके आ रहा है, किसी और फॉर्म में लेके आ रहा है, kinds in the form assets लेके आ रहा है, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी लेके आ रहा है तो यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री का मतलब विविध तरह की, अलग अलग तरह की। ठीक है, आपने यहाँ पर इंडिविजुअली शो करना है। ठीक है, हर एक एसेट्स का अलग अलग नाम आएगा, उसके बाद उसमें से पहले किसका हिस्सा निकालोगे, गुडविल का हिस्सा निकालोगे और उसके बाद जो बच जाएगा वो उस पार्टनर की क्या मान लोगे, कैपिटल मान लोगे, पूंजी मान लोगे। उस प्रीमियम को ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर है, एक केस हमारा ये बन सकता है। नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है वो देखें। When new partner paid his share of goodwill, when new partner bring या paid his share of goodwill partially का मतलब होता है कुछ, some part, partially in cash। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल जोड़ा है, कुछ तो कैश में लेके आया, कुछ असेट्स में लेके आया और कुछ लेके ही नहीं आया कैश में, तो क्या होगा, तो जितना हिस्सा वो कैश में लेके आएगा उसके लिए हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना हिस्सा कैश में लेके आया, सपोज यही हम बात कर रहे थे, ए बी दो पार्टनर हैं, 3/2 में प्रॉफिट को बांट रहे थे, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए, फर्म की गुडविल 1 लाख दे रखी थी, उसमें सी का हिस्सा कितना आ गया, 1/4 किया, 25,000 आ गया। इस 25,000 में से 10,000 कैश में लाया, ठीक है, और 50,000 नॉट ब्रिंगिंग कैश। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितने लेके आया है वो। लेकिन सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए बी किस रेशियो में 3 तो उनको पूरा मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे, तो कैश वाले के लिए कैश वाली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, नॉट ब्रिंगिंग कैश वाला केस लगा दिया यहाँ पे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो यहां पर क्या एंट्री हुई, कितना लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल, 10,000 लेके आया, नॉट ब्रिंगिंग कैश यानी कि सी का करंट अकाउंट डेबिट कितने से हो गया, 15,000, और ए और बी को कितना मिल जाएगा, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में 15,000, 10,000 उनको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगर एसेट्स की फॉर्म में भी लाया तो कुछ हिस्सा, तो यहां पर क्या कर देते, कैश डेबिट असेट्स डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई दिक्कत नहीं थी। जितना हिस्सा कैश में आएगा उसके लिए ये वाली एंट्री, जितना हिस्सा कैश में नहीं लाएगा उसके लिए ये एंट्री। हमने किया ना अभी, ब्रिंगिंग कैश, नॉट ब्रिंगिंग कैश। ब्रिंगिंग कैश के केस में हमने अलग एंट्री की, नॉट ब्रिंगिंग कैश के केस में हमने उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन मिलना कितना है, फुल मिलना है ऑल पार्टनर्स को। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो ये केस थे हमारे कुछ जो क्वेश्चंस के बीच में दे सकते हैं कि कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा, पार्शियली ला रहा है, असेट्स की फॉर्म में ला रहा है या क्या कर रहा है। ओके, ये अभी तक के जो केस थे वहां पर हमें गुडविल दे रखी थी, गुडविल क्या थी, गिवन थी। अगर गुडविल ना दे रखी हो तो क्या होगा, देखिए उस केस को, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हेन गुडविल नॉट गिवन, अगर गुडविल ही ना दे रखी हो तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गुडविल ना दे रखी हो तो उसे कहते हैं
हिडन गुडविल। छुपी हुई ख्याति, गुप्त ख्याति, हिडन गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल ना देखे हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, गुडविल का क्या केस रहेगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल का ही तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पर गुडविल की अमाउंट नहीं पता होगी तो हम सैक्रिफाइस रेशियो में देंगे कैसे। तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे, मैं स्टेप्स बता रहा हूं, नोट कर लें, फिर जो है वो लेके रख लें स्टेप्स वाइज, ठीक है। हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे। नंबर 1 स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। ये दो पार्टनर थे, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। तो अब फॉर्म कौन सी बन गई, ए बी सी, नई फर्म बन गई। पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म, नई फर्म बन गई। तो सबसे पहले नंबर पे हमें इस फर्म की क्या निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म्स कैपिटल, उसकी कैपिटल निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखें। न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। पहली बात, नई फर्म की क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है। कैसे निकाला, कैसे निकाली हमने, नए पार्टनर की कैपिटल, नया पार्टनर कौन है, सी, जो पूंजी लेके आएगा वो, इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा करना, उसके हिस्से का उल्टा, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, नई फर्म की कैपिटल आ जाएगी। ओके, अभी हम एग्जांपल लेके करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 2, existing calculation of existing adjusted capital of all partners। all, यहां पे all वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान दे इस बात को। all partners, all का मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल को भी इंक्लूड करना है। कैसे निकालेंगे, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, सबकी कैपिटल को जोड़ देना है, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। एडजस्टेड वर्ड क्या है, एडजस्टेड का मतलब क्या है, एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल या जो भी बैलेंस शीट में दे रखी है वो, प्लस शेयर ऑफ रिजर्व्स, प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, माइनस एक्यूमुलेटेड या एक्यूमुलेटेड लॉस कर लो आप इसे, एक्यूमुलेटेड लॉस शेयर, लॉसेस शेयर, माइनस कर दिया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यानी कि ये कैपिटल कहां थी, बैलेंस शीट में जो दे रखी थी वो वाली कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस जो देगा कैपिटल, प्लस में अगर कोई गुडविल का जो रिजर्व, गुडविल तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं, रिजर्व का हिस्सा मिला है, कोई प्रॉफिट मिला है, रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट मिला है, एक्यूमुलेटेड कोई लॉस है वो लेस हो जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस है वो लेस हो जाएगा। ये टॉपिक आगे आएंगे हमारे, लेकिन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ गुडविल के टॉपिक। तो उसको क्या कर देंगे, एडलेस कर देंगे, तो जो कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल आएगी, एडजस्टेड कैपिटल आएगी हमारी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमने एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। और नंबर 3 आया हमारा, नंबर 3 स्टेप जो आया, स्टेप 3 हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, 1 - 2 करके। इसमें से फर्म की कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल को घटा दो, लेस कर दो, तो जो बचा वो क्या गया,
हिडन गुडविल आ गई। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे एंट्री। एंट्री क्या करेंगे, पहले तो सी का हिस्सा निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। ब्रिंग इन कैश का केस है, नॉट ब्रिंग इन कैश का केस है। कुछ ना कह रखा हो क्वेश्चन में, ब्रिंग इन कैश है या नॉट ब्रिंग इन कैश है, तो बाय डिफॉल्ट नॉट इन कैश मानते हैं कि कैश में नहीं लाया, ये मानते हैं, क्योंकि कैश में होगा तो वो क्लियर कट मेंशन करेगा। एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं इस केस को, देखिए ए बी दो पार्टनर हैं, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और वो कैपिटल लेके आया 1/4 शेयर के लिए, कितनी, 18,000 रुपीज। ए बी आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3-2, सी ब्रिंग्स 18,000 for 1/4 शेयर इन द फर्म। क्लियर। एग्जिस्टिंग कैपिटल्स दे रखी हैं, ए की 25,000, बी की 50,000, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है। क्लियर है। अब हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हमने सिचुएशन ले ली। तो पहला स्टेप, न्यू फॉर्म कैपिटल, न्यू फॉर्म कैपिटल। तो हमने कहा न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, कितनी आ गई, 72,000। न्यू पार्टनर फॉर्म कैपिटल कैसे निकाल लिया हमने, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है। न्यू फॉर्म कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसकी कैपिटल कितनी दी थी, 18,000। सी की कैपिटल, उसका शेयर कितना था, 1/4, उसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 4/1 हो गया, 72,000। स्टेप नंबर 2, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ए की, बी की, सी की। ए की 25,000, बी की 15,000 और सी की कितनी है, 18,000। टोटल कितनी आ गई, 58,000। स्टेप नंबर 3, हिडन गुडविल। वन माइनस 2, 72,000 माइनस 58,000, 14,000। ठीक है। स्टेप नंबर 4, एंट्री करनी है। तो सी का शेयर निकाला, शेयर इन दिस गुडविल, इन हिडन गुडविल 14,000, ये फर्म की गुडविल आई है, और हमें किसकी निकालनी है, सी की। 14,000 इनटू में हिज शेयर 1/4, 3,500। क्लियर। अब एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या है, जब कैश में ना लेके आए तो हम एज्यूम कर लें कैश में नहीं लाया, बाय डिफॉल्ट का केस है, तो एंट्री करेंगे सीज करंट अमाउंट डेबिट टू ए टू बी, ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो 3,500, 3/5, 2/5, तो ये क्या बन गई, हमारी एंट्री बन गई है बाय डिफॉल्ट, अगर कैश में लेके नहीं आता। क्लियर। कोई कंफ्यूजन किसी को। हिडन गुडविल, अगर क्वेश्चन में गुडविल ना दे रखी हो तो ये स्टेप्स जो है हम फॉलो करेंगे, और उसके बेस पे क्या करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट। क्लियर। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि क्या ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ही करते हैं, क्या उन्हें हमेशा सैक्रिफाइस ही होगा, नहीं, जो पुराने पार्टनर हैं वो गेन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा सा नोट करें उस केस को, रिमाइंड करें प्रीवियस केस को, क्या है हमारा, जो न्यू पार्टनर है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको तो गेन हो ही रहा है, नया है तो उसी के लिए वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर जो है वो क्या कर रहे हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। ठीक है। सपोज ये दो पार्टनर है,
3 टू प्रॉफिट बांट रहे थे, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए अभी हमने एग्जांपल लिया गुडविल लिया है 25,000 और इस 25,000 को हम किस में बांट रहे थे, ए और बी में बांट रहे थे। टोटल फ्रॉम की गुडविल कितनी थी, 1 लाख। यहां पर क्या हो रहा था अभी तक क्वेश्चन में, ए और बी दोनों को क्या हो रहा था, सैक्रिफाइस हो रहा था। लेकिन अगर ए को गेन हो जाए तो क्या होगा, यानी कि सिर्फ ओनली बी सैक्रिफाइस, केवल बी सैक्रिफाइस करता है तो क्या होगा, हम जो है बी को, सी तो अपना हिस्सा देगा ही गुडविल का लाके, ए बी जितना गेन कर रहा है उतनी अमाउंट किसको पे करेगा, बी को। तो सिचुएशन में एंट्री क्या हो जाएगी, अगर कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, कैश में नहीं लाता तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री आप पिछले चैप्टर में जो है अच्छी तरह कर चुके हो, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो किसको दे देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग का जितना भी गेन हो रहा है, जितना हिस्सा गेन कर रहा है उस रेशो में वो क्या कर देगा, इसकी क्या कर देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की पेमेंट कर देगा। क्लियर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल के बेस पे इस टॉपिक को, इस केस को हम देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल आ जाना हमारा, ठीक है। उसके बाद आपका गुडविल का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। मैक्सिमम जो केस थे, मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं हमारा, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखें, सिचुएशन बना रहा हूं मैं यहाँ इधर। कहता है ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 4:1 में। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप 4.6 शेयर। उन्होंने क्या किया, सी को पार्टनर बना लिया है 1/6 शेयर के लिए, फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल, जिसके लिए वो क्या करता है, 20,000 जो है गुडविल के पे करता है। कितना हिस्सा लेके आया गुडविल का, 20,000 लेके आया। ABC डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। न्यू रेशियो जो है वो दे दिया A B C में 3:1, ठीक है। गिव द नेसेसरी जनरलिटी। तो ये क्वेश्चन सिंपल देख रहे हैं। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमने बताया 3 स्टेप हमने करने हैं। नंबर 1 स्टेप कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो, नंबर 2 गुडविल कैलकुलेशन, और नंबर 3 एंट्री। तो मैं उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री, अपना जो मेन की एंट्री करनी है वो करेंगे। सबसे पहला स्टेप न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो तो दे रखा है, तो क्या निकालना रहेगा, सैक्रिफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस का फार्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो ये रहा, ये ओल्ड है और ये कौन सा है, न्यू। तो ए बी सी, तो सी को तो गेन हो ही रहा है, हमें पता लग रहा है, यहां से भी चेक कर लेते हैं हम। ए का ओल्ड रेशियो 4/5, इसका 1/5, इसका 0, ओल्ड था ही नहीं इसका तो 0 हो गया, माइनस न्यू रेशियो 3/6, 2/6, 1/6, एलसीएम आ गया 36, 24 माइनस 15, 9/30। क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर है, पॉजिटिव वैल्यू वाली है, सैक्रिफाइस का फार्मूला है, सैक्रिफाइस कर रहा है। 6 माइनस 10, 4/30, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो माइनस लगाने के बजाय हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, गेन वर्ड यूज किया। क्लियर, और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, 1/6, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5/30, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है,
और बी और सी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो पहला केस हमारा, पहले टॉपिक क्या हो गया, पहले एडजस्टमेंट, पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो गिवन था तो मैंने क्या निकाल लिया, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया। नंबर 2 पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल किसकी, फर्म की, क्योंकि पहले फर्म की पता होगी तभी हम जो न्यू पार्टनर है उसका हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्म की तो नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखी है, सी का हिस्सा दे रखा है। तो फर्म की गुडविल कैसे आ गई, 20,000 इंटू में 6/120। फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1,20,000। 1,20,000 प्लस 16 करोगे तो कितना आएगा, उसका हिस्सा यही आएगा ना। तो हमने उसका रेसिप्रोकल करके फर्म की क्या निकाल ली, गुडविल निकाल ली। क्लियर है। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, एंट्री। कुछ नहीं कह रहा था क्वेश्चन में, तो इसका मतलब गुडविल कैश में नहीं रहेगा, और जब कैश में नहीं रहेगा तो उसके करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा, डेबिट। तो मैं इधर कर रहा हूं, थर्ड स्टेप क्या है हमारी एंट्री, सीज करंट अकाउंट डेबिट, नॉट ब्रिंगिंग कैश, कितना, 20,000। उसके बाद जिसको गेन हो रहा है वो भी डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जितना उसको सेक्रीफाइस हुआ, गेन हुआ, उससे बी को कितना गेन हुआ, 4/30, 4/30 इंटू में गुडविल 1,20,000, 16,000। ठीक है। अगर इसको भी चेक करके देखना है तो देख सकते हो, 1/6 इंटू में 1,20,000, तो 20,000 ही आएगा। ठीक है। और ए को कितना हुआ सेक्रीफाइस, 9/30, 9/30 इंटू में 1,20,000 फर्म की गुडविल, तो 36,000। ठीक है, क्लियर है। तो ना केवल नया पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी अगर गेन होता है तो वो भी क्या करेगा, गुडविल की पेमेंट कर देगा, किसको, जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसको। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है क्लियर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है आपको, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके देखने हैं। एक बार जल्दी से रिकैप कर देते हैं, टॉपिक को रिवाइज कर देते हैं। आज हमने डिस्कस किया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हमने एडमिशन के केस में 3 केस मैक्सिमम, जो मेन 3 केस थे वो डिस्कस किए। प्राइवेटली का केस किया, ब्रिंगिंग कैश का केस किया और नॉट ब्रिंगिंग कैश का केस किया। प्राइवेटली के केस में हमने बताया कि फर्म से बाहर गुडविल की पेमेंट हो रही है तो फर्म में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। दूसरा हमने कहा कैश में, कैश के अंदर 2 केस किए, रिटेन इन बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। रिटेन के केस में 2 एंट्री की, विड्रॉन के केस में 3 एंट्री की। पहले गुडविल आएगी, उसके बाद उसे सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर में, और उसके बाद पार्टनर्स उसे विड्रॉ करते हैं तो हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी। उसके बाद नॉट ब्रिंगिंग कैश, नॉट ब्रिंगिंग कैश में हमने क्या किया, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको सेक्रीफाइस रेशियो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमें गुडविल को एडजस्ट करना है, कैपिटल की फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि जब एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल की तो कैपिटल फर्म की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा हमने, अगर वो पार्शियली पेमेंट करता है गुडविल की कैश में या फिर किसी फॉर्म में पेड करता है, एसेट्स के फॉर्म में करता है, तो वो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने हिडन गुडविल का केस किया और लास्ट हमने डिस्कस किया कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन करता है तो क्या वो भी पेमेंट देगा, तो यस वो देगा। तो ये हमारा केस था। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, स्टेप्स मैंने बता दिया आपको मैक्सिमम। सबसे पहले नंबर पे न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालनी है, फर्म की वैल्यू, गुडविल जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में जाके एंट्री करेंगे। एंट्री करते टाइम पहले नए पार्टनर का हिस्सा निकालना है, उसके बाद एंट्री करेंगे। बाय डिफॉल्ट कुछ ना कह रखा तो हमने कहा गुडविल को नॉट ब्रिंगिंग कैश का डिस्मांटल करना है। क्लियर है। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की। ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमारे को acmeeclasses@gmail.com पे। हमारे साथ बेटा जुड़े रहिए ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपके साथ शेयर कर सके, डिटेल में क्लियर कर सके। ठीक है, आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।